बाकी देखिए 8 क्वेश्चन रहते हैं करेंट अफेयर्स के, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 का 8 क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स या कहीं से आ जाए। हो सकता है 8 के 8 भी आ जाए, 6 भी आएगा, ठीक है, लेकिन 5 प्लस रहने की गारंटी रहती है कि आपके क्लास नोट्स के ही रहते हैं 5 प्लस करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लीजिएगा, कम से कम 4-5 बार करेंट अफेयर्स जो है अक्टूबर से लेकर अप्रैल मंथ के करेंट अफेयर्स को आप लोग देख लेंगे, क्योंकि जो आपका करेंट अफेयर्स है, मैथ है, ये सब आपके क्या होते हैं कि आपके रिजल्ट में भूमिका निभाते हैं। अगर इन सब सेक्शन को अगर आप कमज़ोर करके जाएंगे तो आपका रिजल्ट कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जो आपका करेंट अफेयर्स सेक्शन है उसको आपको बनाना है कम से कम तो 8 में 6 क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल सही करना ही करना है। उससे अगर आप कम करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, जान लीजिए, पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट लेने में आपको हर एक सेक्शन की भूमिका होती है, अगर आप हर एक सेक्शन मजबूत करके नहीं जाएंगे तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। और सारे कंटेंट में आपके वीडियो पड़े हुए हैं, हर एक विषय वाइज, हर एक, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जिनका जो सिलेबस में है वो सिलेबस तो आप लोग को पता भी होगा और हमने बार बार आपको बताया भी है, बार बार आपको हमने बताया है कि क्या क्या किसको पढ़ना है, तो वो उसके हिसाब से आप लोग पढ़ते रहिएगा। क्योंकि कंटेंट में हमने सबको एक ही कोर्स दिया है 6 to 8, 11, 12 और 9, 10 या चाहे 1 to 5 में, क्योंकि उसी में सारा फोल्डर बना हुआ है। क्योंकि एक ही लोग जो है तीनों एग्जाम में बैठ रहे हैं, 6 to 8 में भी, 9, 10 में भी, 11, 12 में भी, तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग पैसा लेना मुझे उचित नहीं लगा, इसीलिए हमने आपको एक ही कोर्स में सबको इंक्लूड किया और फोल्डर बना दिया। बाकी आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है, नहीं है, उसके हिसाब से आप पढ़िए। सारा रॉ मटेरियल आपके कंटेंट में पड़े हुए हैं। वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, बिहार स्पेशल वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा सब लोग, मॉडर्न हिस्ट्री के बिहार स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर पूरा देख लीजिएगा, ज्योग्राफी भी बिहार स्पेशल ज़रूर देख लीजिएगा। 1 to 12 में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये 40 नंबर का जो आपका होता है सेक्शन, उसमें आपके जीके जीएस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप 40 में से 25 प्लस कर लेते हैं तो आप ऐसे ही रिजल्ट को लेने के लायक हो जाइएगा, ठीक है। उससे कम होता है तो फिर मुश्किल होगा। तो तरीका है बीपीएससी के टीचर बनने का, टीआरई निकालने का, तो वो तरीका हमने आपको बता दिया। अपना सेक्शन जो है वो तो मजबूत कीजिए ही, बाकी पूरा पढ़ाया हुआ है मेरे द्वारा, जो भी महत्वपूर्ण समझने का चीज़ है, और आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि हमने बहुत कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। चलिए, अप्रैल 2024, जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं 4.0 के लिए भी जुड़ सकते हैं। साथ साथ मात्र 999 में आपको 4.0 तक की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। 3.0 तो अब जो ही दिन है एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। अगर इससे ये दोनों करना चाहते हैं तो दोनों आप 999 में कर सकते हैं। चलिए, 1 अप्रैल की घटना है 24 को, मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है डेनियल कॉलिंस, ठीक है। और ये अमेरिकी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि मियामी ओपन टेनिस महिला एकल में खिताब जीता है। डेनियल कॉलिंस कहाँ के हैं? तो डेनियल कॉलिंस जो है अमेरिकी पेशेवर खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? सांझी एक प्रकार का क्राफ्ट है जिसमें कि चित्रकला, खास करके जो कृष्ण भगवान के जो रास लीला से संबंधित, लीलाओं से संबंधित, इसमें चित्र को एक अलग ही तरीके से डिजाइन करके सजाया जाता है, सांझी क्राफ्ट इसको कहते हैं। और ख़ास करके ये मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में ये आपको मिलेगा देखने को। तो मथुरा याद रखिएगा, सांझी क्राफ्ट को जीआई, जो कि यूपी में है, यूपी में, ठीक है। तो सांझी क्राफ्ट कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? तो यूपी से है। और मथुरा जगह से संबंधित है जिसको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। तो सांझी क्राफ्ट के बारे में याद रखिएगा, ये क्या चीज़ से संबंधित रहेगा? तो ये भगवान श्री कृष्ण के लीला से संबंधित, इसमें भाव चित्रात्मक जो है एक अलग डिजाइन कलाकारी किया जाता है इसमें, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, सांझी क्राफ्ट। 1 अप्रैल की घटना है 24 को, कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में? देखिए, एक शेंगेन यात्रा क्षेत्र क्या है कि एक ओपन, वहाँ पे बिना आप वीज़ा मुक्त के, बिना आईडी चेक के आप घूम सकते हैं। यानी यूरोपीय संघ के जो देश हैं इस क्षेत्र में बिना आईडी चेक से मुक्त रूप से घूम सकते हैं, ठीक है। तो
खास करके ये उन क्षेत्रों में दिया जाता है जब दो देशों में घनिष्ठ दोस्ती रहती है, ठीक है, तो बिना आईडी चेक के ही लोग एक दूसरे देश में जाते आते रहते हैं। तो रोमानिया और बुल्गारिया यूक्रेन के आसपास का देश है। जब घटना घटित हो रही थी यूक्रेन में तो रोमानिया का आप नाम सुनते होंगे। तो यूरोप का जो सेकेंड यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया कौन कौन, तो रोमानिया और बुल्गारिया, याद रखिएगा कौन शामिल हो गया है, तो रोमानिया और बुल्गारिया, जो कि आपको दिखाई देगा कहाँ पे मैप में, तो आपको दिखाई देगा यूक्रेन के आसपास, ठीक है, यूरोपीय संघ के दोनों देश हैं। अब नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2024 को WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है कि कोरोना अभी भी हो सकता है, उसको देख रेख के लिए कोविनेट नामक जो है आपका निगरानी एक कह सकते हैं नेटवर्क बना है, जो कि विशेष करके कोरोना के वैश्विक जो किस क्षेत्र में हुआ नहीं हुआ उसको देख रेख करेगा। 1 अप्रैल 2024 को किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो भारत जो है, भारत का अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वो क्रिकेट नहीं है, वो हॉकी ही है, क्योंकि भारत ने बहुत पहले से जो है हॉकी में बहुत सारा मेडल भी जीता हुआ है। यहाँ पर है क्वेश्चन कि हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को चुना गया है। सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्या चीज़ के लिए चुना गया है, तो हॉकी, ठीक है, हॉकी इंडिया अवार्ड से चुना गया है। अब है देखिए 2023 का वर्ष क्या चीज़ का वर्ष था, ये भी क्वेश्चन मिलेट्स वर्ष था, बाजरा का वर्ष था। ये क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्जाम में पूछे गए थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है 1 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन हो गया, ठीक है, कहाँ संपन्न हुआ, तो जो बाजरा वर्ष था, मिलेट्स जो ईयर था 2023, कई बार पूछा हुआ था क्वेश्चन कि 2023 का वर्ष किस वर्ष के नाम से जाना जा रहा है, तो बाजरा वर्ष, ठीक है, कहाँ पे संपन्न हुआ, तो इटली की राजधानी रोम, वहीं पे जो है आपका ये संपन्न हुआ, रोम में बाजरा वर्ष का समापन हुआ, ठीक है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य को जनजातीय पोशाक रिंगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है, तो रिंगनाई पचरा एक कह सकते हैं धार्मिक वहाँ पे मंदिर में चढ़ता है, एक टेक्सटाइल या वस्त्र कह सकते हैं, और वहाँ पे मातावारी प्रसाद, मातावारी पेड़ा होता है एक, वो प्रसाद, और साथ साथ रिंगनाई पचारा जो कि एक तोलिया टाइप का है, वस्त्र है, ठीक है, पचारा, उसको जो है त्रिपुरा में जीआई टैग दिया गया है। 2 अप्रैल 2024 को भारत और कौन सा देश संस्कृत और अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं, तो भारत का पड़ोसी देश है और हिंदू राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है नेपाल, जो कि संस्कृत और अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर अप्रैल तक के करेंट अफेयर्स पूछे गए तो। मुझे लगता है कि मैक्सिमम अप्रैल तक के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन बन गया होगा या टीम को पड़ गया होगा बनाने के लिए, तो अप्रैल से ज़्यादा का करेंट अफेयर्स नहीं डाल पाएंगे, इसलिए अप्रैल तक का आप देख सकते हैं। हो ना हो कहीं पिछले बार वाला ही करेंट अफेयर्स ना आपको पूछ दे, तो ये भी रहता है, जब दोबारा रिपीट होता है एग्ज़ाम तो इसकी भी संभावना रहती है। तो इसीलिए अक्टूबर से हमने बोला है कि अक्टूबर से लेकर के अप्रैल महीना का करेंट अफेयर जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2 अप्रैल 24 को ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने। अब कहिएगा ATP क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस जो खेलते हैं टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है, तो जो टेनिस खेलते हैं उस जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी रैंकिंग देता है। दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी, यानी उतने उम्र में कोई भी नंबर 1 पोजीशन पे नहीं रहा है, वो नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। सबसे उम्रदराज जो है टेनिस खिलाड़ी है दुनिया के 1 नंबर पे हैं, वो बने हैं नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा क्या नाम है, तो नोवाक जोकोविच। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 अप्रैल 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है।
तो परमवीर चक्र का जो उद्घाटन है किस राज्य के राज्यपाल ने किया है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया है, उनका नाम है RN रवि। क्या नाम है, तो RN रवि ने यह उद्घाटन किया है, तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं। और ये कांची महास्वामी विद्या मंदिर है, वहीं पे इन्होंने यह जो है परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है, तो याद रखना है RN रवि हैं। 2 अप्रैल 24 को कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है, बांसुरी पीलीभीत, पीलीभीत जो यूपी में पड़ता है, वहाँ का जो बांसुरी है उसको GI टैग मिला है पीलीभीत का। 2 अप्रैल 24 को जूडिथ सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, तो वो हुई हैं कांगो की। अब कहिएगा कांगो कहाँ पड़ता है, तो मध्य अफ्रीकी देश है। कहाँ पे है कांगो, तो मध्य अफ्रीकी देश है। कांगो कहाँ पड़ता है, तो मध्य अफ्रीका में पड़ता है, मध्य अफ्रीकी देश है। ठीक है। 2 अप्रैल 24 को चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों में नाम बदले हैं, तो उसने अरुणाचल प्रदेश का जो 30 पॉइंट है उसका नाम बदला है। धीरे धीरे चीन चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश को मिला ले, ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है। 2 अप्रैल 2024 को भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित फिल्म है। उसका नाम क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उसका नाम है आपका इराह। इराह जो है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर आधारित जो मुंबई में फिल्म लॉन्च हुआ है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इराह उस फिल्म का नाम है। 2 अप्रैल 24 को किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो एक खेल है, चैंपियनशिप जीता है, तो महाराष्ट्र ने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है। 3 अप्रैल 24 को चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑपरेशन संकल्प जो है समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। 3 अप्रैल 24 को किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है, तो भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा देने की शुरुआत जापान ने किया है। 3 अप्रैल 2024 को भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, तो नाम याद रखिएगा अर्जुन एरिगेसी। उनका क्या नाम है, भारत के शीर्ष रैंक, ठीक है, शीर्ष रैंक पे अभी शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI में कर देता हूं। अर्जुन एरिगेसी जो है वो शीर्ष रैंक के भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं, और ये तेलंगाना वारंगल से संबंधित हैं। वारंगल जगह है तेलंगाना में, वहीं के हैं ये अर्जुन एरिगेसी, जो कि शतरंज खिलाड़ी नंबर 1 है भारत के अभी वर्तमान में। 4 अप्रैल 24 को कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च किया गया है, तो कैंसर के लिए घरेलू जीन थेरेपी की शुरुआत IIT मुंबई के द्वारा की गई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर समझ ही रहे हैं, LASER, ठीक है, लेजर। तो लेजर जो बनाया गया है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहाँ बनाया गया है, तो रोमानिया, जो कि यूरोपीय संघ का 9वां सदस्य है, काला सागर जहाँ पे है वही के बॉर्डर पे पड़ता है, यूक्रेन के आसपास। ठीक है, तो उसने लेजर विकसित किया, लेजर। ठीक है, अटैक दुश्मनों को वार करने के लिए लेजर लाइट के माध्यम से ही अटैक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 4 अप्रैल 24 को DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल, DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो उसका नाम है अग्नि प्राइम, जिसका DRDO ने सफल परीक्षण किया है। 4 अप्रैल 2024 को युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको शामिल किया है, तो याद रखिएगा आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। किसको शामिल किया है ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। 4 अप्रैल 2024 को किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण बचत खाते खोले हैं, लॉन्च किए हैं महिलाओं के लिए हेल्थ बचत
ऋण बचत खाते कैनरा बैंक ने खोला है। 4 अप्रैल 2024 को विद्या रानी ने, जो कि भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो विद्या रानी जो भारोत्तोलन भार उठाने वाली जो खिलाड़ी हैं, उसने विश्व कप में कांस्य पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने 75वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। 5 अप्रैल 2024 को कहां पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो याद रखिएगा, यह बस्ती गुजरात में मिला है। 52,000 वर्ष पहले का हड़प्पा बस्ती, हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा इतिहास में। 5 अप्रैल 2024 को किसने SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो जो कि अजीत डोभाल, भारत की रक्षा एजेंसी से जुड़े हुए हैं, अजीत डोभाल, उन्होंने वहां पे नेतृत्व किया है। 5 अप्रैल 2024 को कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी, मतलब निर्णायक टीम में बनी है? उनका नाम है, पेरिस ओलंपिक में जो बनी है उनका नाम है बिल्किस मीर। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU, ठीक है, EIU के अनुसार व्यापार करने में दुनिया का सबसे अच्छा जगह कौन सा है? तो वह जगह है आपका सिंगापुर व्यापार के दृष्टिकोण से। HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, HICSA क्या हो गया? होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया में जो हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो वह अवार्ड कपिल भाटिया को मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 6 अप्रैल 2024 को आई वाडा, वाडा आपको पता ही होगा, वाडा क्या होता है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा, ठीक है, याद रखिएगा। एंटी डोपिंग जो ड्रग्स लेके खेलते हैं उनको चिन्हित करती है, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एजेंसी है जो क्या करती है कि जो लोग ड्रग्स लेकर के अगर खेलने पहुंचते हैं तो उनका चेक करके उनको पकड़ती है। तो सबसे ज़्यादा वाडा ने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने किसको पकड़ा है डोपिंग मामले में, किस देश में पाए गए हैं? तो वो भारत में पाया गया है। 6 अप्रैल 24 को किसे WEF, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? उनका नाम है शाश्वत गोयनका, जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में शामिल किया गया, नामित किया गया है। नाम है शाश्वत गोयनका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद 6 अप्रैल 2024 को 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी जो पुनः बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इसके क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा काम की है वो अडानी ग्रीन ने किया है, याद रखेंगे। 7 अप्रैल 24 को किसके द्वारा वायरस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? तो वायरस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण ओपन AI के द्वारा किया गया है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया गया है। 7 अप्रैल 24 को किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन को, डॉक्टर निकेश जैन को लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ये एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। कौन? तो डॉक्टर निकेश जैन क्या है? तो एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जिनको कि यह अवार्ड दिया गया है, लाइफ स्टाइल अवार्ड मुंबई से संबंधित है। 15वां CIDC, ठीक है, विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो गेल जो कंपनी है उसने जीता है। और यह खास करके कॉरपोरेट क्षेत्र में जो सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका निभाता है
उसको यह दिया जाता है। तो 15वां यह पुरस्कार है जो कि गेल कंपनी को दिया गया है, विश्वकर्मा पुरस्कार। 7 अप्रैल 24 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? ठीक है, तो 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है। 7 अप्रैल 24 को किस आईआईटी ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। 7 अप्रैल 2024 को लेसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामलों को दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो ये जो कि दुनिया के लिए खतरनाक न्यूज है। तो 2040 तक जो प्रोस्टेट कैंसर है वो दोगुना हो जाएगा। 8 अप्रैल 24 को खुबानी खिलना महोत्सव, एक खुबानी फूल होता है उससे मनाया जाता है ये खुबानी खिलना महोत्सव। ये लद्दाख का सांस्कृतिक महोत्सव है, वहाँ के प्राचीन समय से ही समृद्ध विरासत के रूप में ये मनाया जाता है। एक कहिए खुबानी क्या है? तो खुबानी एक फूल है, उसी के माध्यम से यह मनाया जाता है। ठीक है, 8 अप्रैल 24 को आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं आईपीएल 2024 में विराट कोहली। 8 अप्रैल 2024 का न्यूज़ है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी बने हैं उनका क्या नाम है? तो याद रखेंगे विराट कोहली। 8 अप्रैल 2024 को कहां मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा पंजाब में। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यूलिस नवलनिया को दिया जाएगा। ठीक है, यूलिया होना चाहिए, यहाँ पे यूलिया कर लीजिएगा। यूलिया नवलनिया को यह पुरस्कार नवलनिया को दिया जाएगा। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवाद के क्षेत्र में लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है, इसीलिए इनको जर्मनी का लोकतंत्र पुरस्कार दिया जा रहा है यूलिया नवलनिया को। ठीक है, याद रखिएगा यूलिया नवलनिया को। ठीक है, 8 अप्रैल 24 को किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को, सितार है जो कि बजाने वाला यंत्र वाद्य यंत्र है, तानपुरा नाम होता है उस यंत्र का, जीआई टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ पे मिला है, किस राज्य में मिला है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल की सेना माउंट एवरेस्ट पे जो कचरा होता है, जो टूरिस्ट लोग जाते हैं या जो पर्वतारोही जाते हैं उनके द्वारा जो वहाँ पे कचरा किया जाता है, तो उसको सफाई के लिए अभियान चलाएगी। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना को किस देश में पोर्टेबल इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो यह रूस से मिला है। 9 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? उनका नाम है जयराज सनमुगम। ठीक है, जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन हेतु प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत कहाँ LIB और ई वेस्ट, LIB मतलब होता है लिथियम आयन बैटरी और ई वेस्ट जो उससे संबंधित कचरा है उसको पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगा? तो उत्तराखंड में। LIB क्या हो गया? लिथियम आयन बैटरी, जिसको कि कचरा को पुनर्चक्रण के लिए ई वेस्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो कचरे होते हैं उसको ई वेस्ट कहा जाता है, उसको जो है पुनर्चक्रण के लिए यानी फिर से उसको रिसाइकल करके बनाने के लिए उत्तराखंड में एक संयंत्र विकसित किया जाएगा। 9 अप्रैल 2024 को ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। वो ऐप है सुविधा पोर्टल ऐप। 9 अप्रैल 2024 को किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? सोना से संबंधित मुद्रा है, जिम्बाब्वे ने किया है। 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो वो है कजाकिस्तान, जो कि मध्य एशियाई देश है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सारे आसपास के देश ही रसिया से सटा हुआ है। 10 अप्रैल 2024 को कहाँ नववर्ष अगादी उत्सव मनाया गया है? तो नववर्ष अगादी उत्सव जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, यानी ये जो है पर्व जो है चैत माह के प्रथम दिन मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार।
ठीक है, वह दक्षिण भारत का ये नववर्ष के रूप में अगादी उत्सव मनाते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। 10 अप्रैल 24 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुमित नागल। ठीक है, याद रखिएगा, सुमित नागल बने हैं। उसके बाद कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पे रहा है? तो हेपेटाइटिस वहाँ पे ज़्यादा हुआ चीन। 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम को मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगार्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वह मिशन है चंद्रयान 3। इसके लिए जो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? तो जॉन एल जैक स्विगार्ट जूनियर पुरस्कार। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम को विकसित किया है? तो इजराइल। याद रखिएगा, डोम जहां लिखा रहे सैन्य तो इजराइल में ही विकसित होता है। ठीक है, तो इजराइल। 11 अप्रैल 2024 को अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? उनका नाम है रस कुक। ठीक है, रस कुक जो कि ब्रिटिश मूल के हैं। 11 अप्रैल 2024 को आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। तो आईआईटी जोधपुर त्वरित रोग पहचान के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार कहाँ के आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने। 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक। 12 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्कलिक, ये बराबर पूछते रहता है डस्कलिक, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में डस्कलिक होता है जो कि आयोजित हुआ है। 12 अप्रैल 2024 को ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो वो है भारत में, ब्रिटेन की तरफ से आए हैं महिला उच्चायुक्त हैं लिंडी कैमरून। 12 अप्रैल 2024 को T20 क्रिकेट में 7000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। सूर्य कुमार यादव जो हैं 7000 रन प्लस बनाने वाले 8वें भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं सूर्य कुमार यादव। 12 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान में किया गया जो कि मध्य एशियाई देश है। 12 अप्रैल 2024 को जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में यूएसए सबसे 1 नंबर पे रहा। 12 अप्रैल 2024 को जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो JNU जो दिल्ली में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि आपके QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी में 1 नंबर पे रही, JNU। 13 अप्रैल 24 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्री के रैंकिंग में कौन देश 1 नंबर पे रहा? यानी सबसे ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन वहाँ पे हो रखा है वेनेजुएला जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है जहाँ पे महंगाई चरम सीमा पे है। ठीक है, 13 अप्रैल 2024 को किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला? गोंड पेंटिंग, तो गोंड जनजाति के लोग होते हैं, वो एक पेंटिंग करते हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश गोंड पेंटिंग को GI टैग कहाँ मिला है? तो मध्य प्रदेश में मिला है। 13 अप्रैल 24 को किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण रूस ने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंगारा जो A5 रॉकेट है उसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। 13 अप्रैल 2024 को अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? नवीकरणीय ऊर्जा पार्क सौर ऊर्जा से संबंधित, हाइड्रोजन एनर्जी से संबंधित या फिर आपके पवन ऊर्जा से संबंधित रहते हैं। तो यहाँ पे अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? वो गुजरात में बनाया है। 13 अप्रैल 24 को डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो डिजिटल सेवा, सॉफ्टवेयर से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल से संबंधित सेवा देने में भारत चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। 13 अप्रैल 24 को किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? उनका नाम है ममता जी सागर जो कि एक कन्नड़ कवि हैं। उनको जो है विश्व साहित्य पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से करेंट अफेयर्स बनता है। ममता जी सागर जो कि कन्नड़ कवि हैं। 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में EV
निर्यात करने वाली भारत की, ठीक है, पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ईवी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुराष्ट्रीय निर्माता कौन बन गई है? उसका नाम है सिट्रोएन, ठीक है, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल। 14 अप्रैल 2024 को नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा, जो कि अमेरिकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस की, उसने जापान के साथ यह कदम समझौता किया है सतत मानव अन्वेषण को बढ़ाने के लिए। 14 अप्रैल 2024 को नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और हैन पोखरा के साथ साझेदारी की है। तो किसने, किस कंपनी ने? फोन पे ने यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया है। 14 अप्रैल 24 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो उसका नाम है न्यूज वीक। न्यूज वीक के फ्रंट कवर पे आने वाले, पत्रिका के फ्रंट कवर पे आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि न्यूज वीक के कवर पेज पे आ चुके हैं। 15 अप्रैल 2024 को 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा, ठीक है, 500 T20 छक्के, T20 मैच में 500 छक्के लगा चुके हैं, भारतीय खिलाड़ी के रूप में हैं। उनका नाम है रोहित शर्मा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 15 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? यानी यहाँ के जो कचरे हैं उसका जो है निस्तारण नहीं होता है सही ढंग से, 60% कचरा इधर उधर ही पड़ा रहता है, वो है भारत, ठीक है। 15 अप्रैल 2024 को किसने एशियन एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? उनका नाम है एवी विगडरसन ने एशियन एएम ट्यूरिंग अवार्ड जीता है, नाम है एवी विगडरसन, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से 15 अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स को हमने आपको थ्रोली रीड करवा दिया अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और अक्टूबर से लेके अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कंटेंट में पड़े हुए हैं। आप लोग वीडियो के साथ साथ जो पीडीएफ है वो भी डाला हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ साथ कंटेंट में सारे विषय वाइज वीडियो पड़े हुए हैं, फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाइए, खोजिए वीडियो और फिर पढ़िए। साथ साथ उसमें आपके क्लास नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सारे कुछ डाले हुए हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकते हैं। मात्र 999 में 4.0 बैच से जुड़ जाएं, उसमें आपको 3.0 का भी क्रैश कोर्स हो जाएगा। साथ साथ 4.0 की भी आपकी तैयारी होती रहेगी। इसमें आपको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी सिलेबस में आपको अच्छे से मैथ, रीजनिंग सारा कवर किया गया है। आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो तो निश्चित रूप से भरोसा करके जुड़ें। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।